संविलियन और स्थायीकरण के साथ ही अपने 10 सूत्रीय प्रदेश स्तर मांगों को लेकर सोमवार को जिला एनएचएम कर्मचारी संघ बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं। संघ प्रदेश सरकार से चुनाव के समय मोदी की गारंटी के तहत किए गए वादों को पूरा करने की मांग कर रहा है। उनके हड़ताल से आने वाले दिनों में स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराने की संभावना बताई जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत पिछले 20 सालों से कार्यरत संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपने हितों के लिए लगातार संघर्षरत है। वर्तमान सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के तहत उनकी समस्याओं का समाधान करने का वादा किया था, मगर अब तक इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। ऐसे में पिछले दिनों जहां जिला एनएचएम कर्मचारी संघ के बैनर तले जिले के स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत सभी एनएचएम कर्मचारी संघ ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया था, तो वहीं अब मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आगाज कर दिया है। हमारी मांगे 10 हैं, उनमें से अब देख ही रहे हैं कि पीछे साइड हमारा मांग लिखा हुआ है। और पहली बात ये है कि हम अभी 20 साल हो गए हैं हमारा कार्य करते हुए एनएचएम संघ में रहते हुए, और इस दरमियान में ये कोर्ट से हमारे लिए आदेश आया था 2016 में, अक्टूबर 2016 में, एक ही पद पर दो अलग अलग व्यक्ति मतलब काम कर रहे हैं, उनको समान वेतन दिया जाए। लेकिन अभी मानव अधिकार के तहत देखा जाए तो इस बात का उल्लंघन किया जा रहा है और सरकार इस पे अमल नहीं कर रही है। तो सरकार क्या इस पे अमल करने के लिए बाध्य नहीं है क्या? हम ये चाहते हैं। और रही बात, अभी इतने समय से हम कार्य कर रहे हैं और इन कार्यों में हमारे साथ कई प्रकार की मतलब घटनाएं होती आ रही है। जैसे आज हमने यहाँ लगाया है श्रद्धांजलि के नाम पे। हमारे साथ इन 20 सालों में हमने 16 से 17 अपने साथियों को खोया है और उनके परिवार आज पूरी तरीके किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं है उनके लिए। मजदूर दिवस से हम लोगों ने अपना इस वर्ष ये हड़ताल और धरना प्रदर्शन चालू किया था। सरकार के समक्ष हम लोग लगभग अभी तक 160 से ऊपर बार आवेदन निवेदन ज्ञापन दे चुके हैं। मई में मजदूर दिवस में हमने स्वास्थ्य भवन का सांकेतिक घेराव भी किया था, लेकिन उसके बाद भी 1 महीना उन्होंने टाइम मांगा था कि 1 महीने में आप लोगों की मांगे को पूरा कर दिया जाएगा। जो भी हमारे स्तर की मांगे हैं और जो भी शासन स्तर की मांगे हैं उनको शासन स्तर पर प्रेषित कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी 16 जुलाई अभी रैली हम लोग निकाल के यहीं रायगढ़ में मिनी स्टेडियम से ही कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री महोदय के नाम पे ज्ञापन दिया था, तो भी हमारी मांग पूरी नहीं की गई। उनको याद दिलाया गया। 17 तारीख को हमने विधानसभा घेराव, जब मानसून सत्र चल रहा था विधानसभा का, उस समय हमने 17 तारीख को रायपुर में विधानसभा घेराव भी किया और आज हम फिर यहाँ पर 18 तारीख से यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। लगभग 20 वर्ष हो गए हम लोगों को काम करते करते, और हमारी जो मांगे हैं कुछ शासन स्तर पे हैं और कुछ मतलब इस सरकार से हैं। करते पूरी 5 साल गुजर गए, कांग्रेस नहीं गई। कांग्रेस ने हमारा नियमितीकरण नहीं किया। उसके बाद बीजेपी सरकार के जो ओपी चौधरी जी हैं हमारे वित्त मंत्री, उन्होंने एक यूट्यूब में वीडियो जारी करके कहा कि अगर क्या बोलते हैं अनियमित साथियों का नियमितीकरण कोई कर सकता है तो हमारी सरकार ही करेगी। और उन्होंने कहा कि यह इनके भी 100 दिन के अंदर में इनकी मांगों पर निराकरण किया जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि आज लगभग साल, 1.5 साल, 2 साल हो गया है, हम बार बार ज्ञापन देते जा रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो हमारा बस यही सरकार है कि आप लोग जो बोलते हो, आप लोगों ने जो मोदी के क्या बोलते हैं गारंटी के ऐसे चुनाव लड़ा है, मोदी जी हमेशा कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। एनएचएम संघ की कुल 10 मांगे हैं, जिनमें संविलियन और स्थायीकरण के साथ ही पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, ग्रेड पे निर्धारण, कार्य मूल्यांकन, लंबित 27% वेतन वृद्धि, नियमित भर्ती में सीटों का आरक्षण, अनुकंपा नियुक्ति, मेडिकल और अन्य अवकाश की सुविधा, स्थानांतरण नीति और न्यूनतम 10 लाख तक का कैशलेस चिकित्सा बीमा सुविधा उपलब्ध कराना है। क्योंकि अल्प वेतन में कार्य कर रहे एनएचएम संविदा कर्मी जब किसी रोग या दुर्घटना से पीड़ित होते हैं तो परिवार पर आर्थिक बोझ पड़ता है और कई प्रकरण में धन के अभाव में कर्मचारियों की जान भी चली जाती है। हर्ष न्यूज के लिए राहुल अधिकारी की रिपोर्ट।